नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ रितेश राय। आज का जो हमारा क्लास है वह पॉलिटी का है और पॉलिटी में समझते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है संविधान। यहीं से अपने पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं संविधान से, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं संविधान क्या है। देखिए, संविधान को अगर सरल भाषा में समझा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि कोई ऐसा नियम, ठीक है, जो समस्त लोगों पर लागू हो। आसान समझो, देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई देश है, ठीक है, और ऐसा कोई नियम बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे लिया जाए कि कोई नियम बनाया गया कि जो चोरी करेगा उसको 10 वर्ष की सज़ा होगी, और यही नियम चोरी करने पे 10 वर्ष की सज़ा पूरे देश के सभी नागरिकों पे, सभी लोगों पे यह लागू हो, तो ठीक है, तो यह है संविधान। समझ गए आप। अब संविधान की बात किया जा रहा है तो देखिए, संविधान में कुल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ये क्या है? अनुसूचियां हैं। अभी अनुसूचियों के बारे में हम आगे विस्तार से देखेंगे, ठीक है। 12 अनुसूचियों को देखें, ठीक है। लेकिन ये समझिए कि अभी तो 12 सूचियाँ हैं, लेकिन पहले 12 सूचियाँ नहीं थी। पहले जो संविधान में अनुसूचियाँ थी, जब हमारा संविधान तैयार किया गया था तो उसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन कुछ संशोधन किए गए। संशोधन के दौरान 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को जोड़ा गया, ठीक है। आगे समझते हैं। अब आगे जो है संविधान का हमारा कुल 22 अध्याय है। 22 अध्याय यानी कि हमारे संविधान की जो पुस्तक है, संविधान की पुस्तक, ठीक है, जिसमें संविधान हमारा लिखा गया है, उस संविधान की पुस्तक को जो है 22 भागों में बांटा गया है। जैसे कि कोई भी पुस्तक अगर लिया जाता है तो उसको, कोई पुस्तक में जो लेसन होता है, फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन, इस तरह से वो पुस्तक बटी होती है। इसी तरह से यह 22 अध्याय में बटी हुई है, जिसको भाग कहते हैं। तो संविधान में कुल कितनी भाग हैं? संविधान में कुल 22 भाग हैं, यानी 22 अध्याय हैं। और इन 22 अध्यायों में जो टॉपिक है, टॉपिक इन सबको लेते हैं, टॉपिक को अगर मानते हैं तो उसको अनुच्छेद कहा गया, ठीक है। अनुच्छेद कहा गया, अनुच्छेद कहा गया। और इन अनुच्छेदों की संख्या जो है 395 है। अब एक बात याद रखिए, ये अनुच्छेद जो है 395, मेन तो 395 ही है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कोई अनुच्छेद हमारा है, जैसे मान लीजिए कोई अनुच्छेद हमारा है 42, ठीक है। अब 42A करके, 42B करके, इस तरह से और अनुच्छेद बढ़ गए। तो अगर ऐसे देखा जाए तो 450 की संख्या पार जाती है, लेकिन मेन हमारा 395 ही अनुच्छेद है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ आपका। अनुसूचियों की संख्या अगर कहा जाए तो 12 है, भाग 22 है, अनुच्छेद 395। अगर कोई पूछ लेता है कि प्रारंभ में हमारे अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो वो 8 थी, ठीक है। अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है अनुसूची का ही, तो हम अनुसूची के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अनुसूचियाँ, तो अनुसूचियों की संख्या हो गई हमारी 12। प्रारंभ में थी ये 8। पहले इन 8 को देखते हैं, ये 8 अनुसूचियाँ क्या थीं, फिर जो संशोधन के तहत आई उसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला अनुसूची जो है हमारा वो है राज्य और यूटी का उल्लेख। राज्य और यूटी का उल्लेख क्या है? राज्यों की संख्या हमारे, मतलब इसी अनुसूची 1 में बताया गया है कि हमारी जो है 28 राज्य हैं और 8 अनुसूचियाँ और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 28 राज्य, भारत की 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। किंतु एक बात आप लोग याद रखिएगा, ये जो केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, ये प्रारंभ में 8 नहीं थी, ठीक है। पहले ये 7 थी, फिर 9 हुई, और 9 के बाद फिर ये 8 हुई। अब किस तरह से 9 के बाद 8 हुई मैं आपको बताऊंगा। ठीक, इसमें कि 9 से 8 होने का यह रीजन है कि जो दादरा नगर हवेली है और एक मालदीव था, उन दोनों को एक कर दिया गया, ठीक है। ये दो केंद्र शासित प्रदेश थे, दादरा नगर हवेली और ये हमारा मालदीव, ठीक है। इन दोनों को एक कर दिया गया, जिसके कारण संख्या इसकी 8 हो गई। तो अगर अब इस समय पूछा जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको यूटी कहते हैं, ठीक है। अनुसूची दूसरे की तरफ आते हैं। अनुसूची 2 जो वेतन के बारे में बताता है। वेतन क्या है, ठीक है, किसको कितना वेतन मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री का वेतन क्या है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होना चाहिए, इस सारे की जो चर्चाएं हैं वो अनुसूची 2 के अंतर्गत की गई है। फिर अगर अनुसूची 3 की बात करते हैं तो ये है शपथ, ठीक है। और शपथ की अगर बात करते हैं तो
इसके अंतर्गत राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री का शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, इस प्रकार मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है, इस सारी की जो बातों की चर्चाएं हैं वो इसके अंदर अनुसूची 3 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, उसके बाद अनुसूची 4 जो है वो है राज्यसभा की सीटें। ठीक है, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुसूची 4। इतना याद हुआ आपको। देखिए, पहला अनुसूची राज्य और प्लस युति, ठीक है, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा की सीटें। अगला देखते हैं। ठीक है, अनुसूची नंबर 5। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कि जो अनुसूचित जाति होता है और जनजाति की जो लोग होते हैं उन लोगों के जो क्षेत्र है, मान लीजिए कोई अनुसूचित जाति और जनजाति का ये कोई क्षेत्र है, तो यहाँ का प्रशासन किस प्रकार से होगा उसका चर्चा जो किया गया है अनुसूची 5 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो हमारा अनुसूची है ये बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, और ये कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें जो 4 जो हमारे हैं 4 मेन राज्य आ जाते हैं। देखिए, असम की बात किया, त्रिपुरा की बात किया, मेघालय की बात किया और मिजोरम की बात किया। ठीक है, यहाँ पर ये चारों पूछ लेता है। ठीक है, अनुसूची 6 के अंतर्गत किस किस का बात किया गया, किस किस स्थान का, तो असम का, त्रिपुरा का, मेघालय का और मिजोरम का बात किया। ठीक है, अब ये जो है यहाँ की जो जनजाति हैं इनका प्रशासन कैसा होगा। यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन किया, लेकिन यहाँ पर जो है अलग से असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, ये 4 ही हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ की जनजाति का प्रशासन ये अनुसूची 6 के अंतर्गत है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला अनुसूची जो हमारा है अनुसूची नंबर 7। देखिए, इसमें है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा किसके बीच में, राज्य के बीच में और केंद्र के बीच में। जो केंद्र सरकार हमारी है, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों के बीच में है शक्तियों का बंटवारा, यानी कि इन दोनों को कितनी शक्तियाँ मिलेगी, केंद्र के पास कौन सी शक्तियाँ हैं, राज्य के पास कौन सी शक्तियाँ रहेगी। ठीक है, इन शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 के अंतर्गत इन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब 8वां अनुसूची की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची जो हमारा है भाषा का है, भाषा का उल्लेख, यानी कि कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अनुसूची 8 के अंतर्गत 22 भाषाओं को भारत में मान्यता दी गई है, लेकिन इसकी जो प्रारंभ में संख्या थी वो 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी, 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारा प्रारंभ में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन वर्तमान में हमारे 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, अनुसूची 8 के अंतर्गत है। अब जो हमारी अनुसूचियाँ जोड़ी गई, आपको बताया था 8 अनुसूची थी पहले हमारी, लेकिन उसको अब 12 कर दिया गया है, तो 12वां यानी 9वां अनुसूची कौन सा आया। जो 9वीं हमारी अनुसूची है ये देखते हैं कि ये क्या है। 9वीं अनुसूची जो है वह भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार का उल्लेख, ये क्या है, भूमि सुधार का जो प्रावधान है, ठीक है, प्रावधान है, ये हमारी 9वीं अनुसूची है। और कब, ये जो है हमारा पहले संविधान संविधान हमारा बनके तैयार हो गया। ठीक है, 1950 में 1950 में संविधान बनके हमारा तैयार हो गया। फिर उसके बाद 1951 आया और 1951 में जो हमारा है पहला संविधान का संशोधन किया गया। कौन सा, पहला संशोधन किया गया 1951 में। ठीक है, और उसके अंतर्गत हमारा भूमि सुधार आंदोलन का प्रावधान लाया गया। इतना क्लियर हुआ। अगले की बात करते हैं। अगला जो हमारा जो अगला अनुसूची है जिसको कहते हैं 10वां अनुसूची, वह कौन सा है, वो दल बदल का उल्लेख है। ठीक है, दल बदल का प्रावधान। ठीक है, दल बदल का प्रावधान। देखिए, दल बदल से तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कोई पार्टी है, ठीक है, मान लीजिए कोई सरकार जो है बन रही है, ठीक है, मान लीजिए ये दो प्रकार से पार्टियां हैं, कोई भी, मान लीजिए ये एक्स पार्टी है और ये वाई पार्टी है। ठीक है, और ये कुछ लोग हैं जो जैसे कि जो होते हैं अपने कार्यकर्ता लोग, जैसे कि कुछ छोटे मोटे नेता लोग। ठीक है, तो मान लीजिए पहली स्थिति में ये देखा जाए कि चुनाव हो चुका है, चुनाव होने के बाद ये सब लोग इसके तरफ से, ये चुनाव जीता है, ये चुनाव का विजेता है एक्स पार्टी, और ये सब लोग इसके तरफ से हैं। लेकिन ये जो है अधिक पैसा होने की वजह से अगर यहाँ से लोग भाग जा रहे हैं इस तरह से, तो एक रूप से तो ये जीतने के बाद भी कमजोरी हो जाता है। ठीक है,
इस प्रकार से ये कुछ कर ही नहीं सकता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं जा सकता है। इसलिए ये दल बदल पार्टी लाई गई कि भाई साहब देखिए, चुनाव होने से पहले, चुनाव जो उसका जो दाखिला है उसके होने से पहले आप पार्टी बदलिए, यहाँ चाहिए वहाँ चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार दाखिला अगर आप करा लेते हैं उसके बाद आप पार्टी नहीं बदल सकते हैं। तो ये दल बदल उसके लिए लाया गया ताकि भ्रष्टाचार में कमी रखे। तो ये कब, ये 52वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया, ये याद रखिए, ये फैक्ट है। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत लाई गई? पहली जो लाई गई, ये जो 9वीं अनुसूची थी, ये पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में लाई गई, लेकिन ये 52वां संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन के तहत लाई गई थी, संविधान संशोधन के तहत लाई गई थी। ठीक है, अब कब लाई गई थी सर? ये जो है हमारी 1986 में लाई गई थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, कब लाई गई थी? 1986 में 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं जो अनुसूची है उसको जोड़ी गई। ओके, क्लियर है? आगे देखते हैं। ये जो फैक्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यही सारे फैक्ट ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 11वीं अनुसूची जो हमारी है, ठीक है, 11वीं अनुसूची हमारी हो गई पंचायत का प्रावधान। पंचायत, ठीक है, पंचायत आप लोग सुने हैं, पंचायत का प्रावधान। ठीक है, पंचायत का प्रावधान, ठीक है, कब आई अभी बता रहे हैं। आगे 12वीं अनुसूची देखते हैं। 12वीं अनुसूची हमारा जो है नगर निकाय का प्रावधान, यानी नगर पालिका आप लोग नाम सुने ही होंगे, तो नगर निकाय का प्रावधान। तो 11वीं अनुसूची क्या हुई? पंचायत का प्रावधान। 12वीं क्या हुआ? नगर निकाय का प्रावधान। ठीक है, जो 11वीं अनुसूची है हमारा पंचायत का प्रावधान, इसको अगर देखते हैं तो इसको 74वें संविधान संशोधन के तहत, नहीं 73वें, ठीक है, सॉरी 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको 74वें संविधान संशोधन के तहत एक साथ हुई थी, याद रखिएगा, ये 73वां, ये 74वां संविधान संशोधन, और कब? 1992 में। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। देखिए एक बार फिर से रिविजन करते हैं। 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई यदि भूमि सुधार प्रावधान, ठीक है, इसको 1951 में, ठीक है, 1951 में इसका संशोधन किया गया। पहला संविधान संशोधन था, पहला संविधान संशोधन यही था, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं दल बदल का प्रावधान। ये दल बदल वाला जो था ये 52वां संविधान संशोधन रहा। ठीक है, और कब? 1986 में हुआ, ये बात याद रखिएगा। अगली बात करते हैं अगर पंचायत का प्रावधान, तो ये 73वां संविधान संशोधन था, और कब हुआ? 1992 में। ठीक है, कब? 1992 में। ठीक है, उसके बाद हम अगली 12वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो नगर निकाय का प्रावधान हुआ। और कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन, और ये भी कब हुआ? 1992 में ही। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्लियर हुआ। आगे का जो वीडियो है इसको हम कल देखेंगे, और कल से हम लोग जो हमारा है ये हम लोग संविधान के जो भाग है, जो 2200 भाग है, इन सबको देखते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोग इसी तरह से निरंतर अगर बने रहें तो वीडियो हम लगातार देते रहेंगे। बस आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। धन्यवाद।